कि सितारा ने अपने हस्बैंड की फेक झूठी शादी का कंटेंट लाया। कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, राइन परदेसी को देख लें, 2 वाइफ्स हैं उनकी, और सितारा को चैलेंज देती हैं कि जिस कौसर को चैनल बना कर दो। सेकंड वाइफ जाने और उसका शौहर जाने, इसमें हसद और जेलसी की आग में इस हद तक ये जल चुकी हैं कि ये अपनी भड़ास और तो कहीं नहीं निकाल सकती। यहाँ पे आके वाईटी पे बैठ के गंदगी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खुश बाश और आबाद होंगे। आज जी मैं एक बंदी पे रिएक्शन देने वाली हूँ जो कि मुसलसल इस तरह के हर एक वीडियो में आके बोलती है और एक वीडियो के इतने से पॉइंट्स को उठाकर और फजूल में इतने लंबे से आधे घंटे के रिएक्शन वीडियोस देती है। तो हम उसको 10 मिनट में ही निपटा देंगे और उसकी सारी बातों के जवाब देंगे। तो जी शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो जी ये बीबी कहती हैं कि सितारा ने मेरी वीडियो की वजह से आज अपनी वीडियो में दिखाया है कि हम रोज़े के टाइम पर ही इफ्तारी के टाइम पर ही इफ्तारी कर रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा याद दिलाना चाहती हूँ कि सितारा के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और आपके 2000 सब्सक्राइबर हैं। तो आपकी वीडियो तो शायद वो देखती भी नहीं होगी, शायद मेरी भी ना देखती हो, ठीक है। तो ये बात सोचने से पहले कि आपकी वीडियो देखकर उसने ये सब कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ मैं वैसे सही बात बता रही हूँ कि मैं इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती कि इसके कम सब्सक्राइबर हैं उसके ज़्यादा, लेकिन एक इंसान को बात करते हुए तो थोड़ा सा आता है ना दिमाग में कि यार मेरी वीडियो देखेगी वो, हैं मेरी वीडियो। तो ये बात सोच लो कि तुम पहले ये तो देख लो कि वो उसको कितने लोग देख रहे हैं और आपको कितने लोग देख रहे हैं। तो वीडियो देखकर आपकी अपने आप को चेंज करना मेरी समझ में नहीं आया कुछ। और इस बीबी को इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सितारा ने ये कहती है कि सितारा ने अपने हस्बैंड की फ़ेक झूठी शादी का कंटेंट लाया वाईटी पर। तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, वो जो फ़ेक झूठी शादी जिसे तुम कह रही हो ना, वो दूसरी बीवी उनके साथ रह रही है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जिसे तुम फ़ेक शादी कह रही हो ना, वो औरत साजिद के बच्चे की माँ बनने वाली है। फ़ेक झूठी शादी जिसे तुम कह रही हो ना, तो ये बातें बोलने से पहले ना 1000 बार इंसान सोचता है कि हम बोल क्या रहे हैं, और कुछ देख कर तो बोलता है ना इंसान कि हमने किस तरह की बात करनी है और कहाँ पर करनी है। ये सारी बातें ये कह रही है कि इसने वाईटी पर गंदगी फैलाई थी अपने हस्बैंड की फ़ेक दूसरी शादी का ड्रामा लाकर वाईटी पर। तो अगर उसने फ़ेक झूठी शादी का ड्रामा लाना होता तो आज कौसर प्रेग्नेंट कैसे होती? अगर वो फ़ेक शादी थी तो कौसर प्रेग्नेंट कैसे होती? वो उसके बच्चे की माँ कैसे बनती? और एक बार पहले भी वो उसके बच्चे की माँ बन चुकी है। अगर ये सब कुछ फ़ेक होता तो ये बात यहाँ तक कैसे पहुँचती? और दूसरी चीज़ कि तुम जो हो ना, आप लोग जो वीडियोस बना रही हैं वो भी उसी पर ही कंटेंट बनाकर वीडियोस बना रही हैं। तो ये चीज़ दूसरों के ऊपर अप्लाई करने से पहले अपने ऊपर अप्लाई करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसका तो अपना खुद का कंटेंट था ना, भले जो भी था वो उसका खुद का था। आप और इवन के मैं भी उसके कंटेंट पर बात कर रहे हैं, उस पर बात करके अपना कंटेंट बना रहे हैं। बार बार एक ही बात करना कि इसने अपने हस्बैंड के निकाह को वाईटी पर लाकर गंदगी की। मतलब क्या पहली बार ऐसा हुआ है क्या कि किसी आदमी ने दूसरा निकाह किया, या यूट्यूब पर ऐसी कोई बात आई है? अजीब बातें आप लोग करते हैं। यूट्यूब पर देख लें आप लोग, आप कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, राइन परदेसी को देख लें, 2 वाइफ्स हैं उनकी और दोनों साथ रहती हैं। और क्या वो नहीं है, क्या वो इतने बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने नहीं ये चीज़ वाईटी पर लाई? कैसी बातें करते हैं आप लोग। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं वाईटी पर, पहले से ही बहुत चीज़ें ऐसी आई हुई हैं और ये कोई गंदगी नहीं है, ठीक है, ये कोई गंदगी नहीं है। वो डेली व्लॉगिंग करती थी और डेली व्लॉगिंग में जो चीज़ें जो रूटीन होती है वो सारी की सारी अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करनी होती है। और जिस यूट्यूबर का अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन अच्छा होता है वही आगे बढ़ता है, और उसका अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन अच्छा था, उसने हर बात को सच सामने रखा, उसने हर बात सच बताई, तब ही वो आज यूट्यूब पर आगे बढ़ी है। बहुत सारे लोगों को ये ड्रामा लगता है, बहुत सारे लोगों को ये फ़ेक लगता है, लेकिन अगर ये सब कुछ फ़ेक होता तो वही बात है कि आज कौसर प्रेग्नेंट ना होती। तो बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, बाकी ये जो चीज़ें हैं ये सबके सामने हैं। और आज 3 साल होने को आए हैं, तो अगर ये सब कुछ ड्रामा होता, आई थिंक 4 साल होने को आए हैं, अगर ये सब कुछ ड्रामा होता तो डेली व्लॉगिंग करना आसान काम नहीं होता। आप लोगों को शायद पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं होता। इसमें हर एक चीज़ आपकी पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने होती है। लोगों को ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सेकंड वाइफ जो है वो अपना पैसा उसके ऊपर खर्च क्यों नहीं करती और उसको वहाँ माँ बाप के घर पे क्यों छोड़ा गया। तो सीधी और 2 टोक जवाब दूंगी इस बात का मैं कि सेकंड वाइफ जाने और उसका शौहर जाने, इसमें सितारा का कोई लेना देना नहीं है। वो जाने और उसकी बीवी जाने, वो अपने मियाँ बीवी जैसे भी रहें, जिस हाल में भी रखे, वो उसको, ये उसका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन फिर भी सितारा उसको अपने घर पर लेकर आई है, उसको इज़्ज़त से रखा हुआ है, अपने घर में रहने की जगह दी हुई है, उसको हर एक लग्जरी प्रोवाइड की हुई है। और कपड़ों की बात आप लोग करते हैं कि उसके पास कपड़े नहीं हैं ज़्यादा, तो आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा कि उसने 5 सूट तो कल परसों की वीडियो में ही वो रख के बैठी थी कि ये मैंने देने हैं दर्जी को सिलने के लिए। तो ये बात आप लोग करते हैं कि उसके पास कपड़े नहीं हैं पहनने के। तो इस तरह के फजूल में फिर वही बात करूँगी कि
होमवर्क कर लिया करें अपनी वीडियोज़ और रिएक्शन देने से पहले ना। अच्छा खासा आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह की बातें आप लोग आकर करते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग वीडियो वगैरह देख कर नहीं आते हैं, ऐसे ही आके मुँह उठा के और रिएक्शन देने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये बात है कि हाँ, और दूसरी बात, आप लोग कहते हैं ना कि जी सितारा ने गंदगी फैलाई है। गंदगी कब फैली? जब आप लोगों की जो इंसाफ बीबी है वो आई थी वाईटी पर लेकर इंसाफ का वो कहते हैं ना कासा लेकर आई थी कि इस कासे में मुझे इंसाफ चाहिए। गंदगी तब शुरू हुई थी, ठीक है। उससे पहले वो डेली रूटीन चल रही थी और उसके हस्बैंड को कोई एतराज़ नहीं था ये सब कुछ वाईटी पर लाने में, क्योंकि उसने हकशरा किया था, शादी की थी। हाँ, शादी के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्योंकि डेली व्लॉगिंग थी, तो वो डेली व्लॉगिंग में आएंगी और आपका एक कनेक्शन बन जाता है ऑडियंस के साथ, ठीक है। तो ये सब कुछ आएगा सामने, और उसके हस्बैंड को उस चीज़ में कोई एतराज़ भी नहीं था। तब भी सारा ने उसको सेकंड वाइफ को अपने घर पर रखा था, अपने घर पर जगह दी थी, सब कुछ किया था, बच्चों के साथ रखा था, लेकिन आप लोगों ने तब भी उसको नहीं छोड़ा था, ठीक है। गंदगी, मैं अगेन यही बात करूँगी, गंदगी वाईटी पर लाने वाली ना वो इंसाफ बीबी थी और कोई नहीं था। और यही औरतें बैठकर सितारा को चैलेंज देती हैं कि जिस कौसर को चैनल बना कर दो। चैनल जिस आप लोगों को पता होगा कि साजिद भाई का जो चैनल है ना वो कौसर के लिए, कौसर के साथ ही होता है वो हर वक्त, ठीक है ना। वो उसको ही कैप्चर करता रहता है। बाकी कौसर ना तो इतनी पढ़ी लिखी है वो, ना ही उसको ये सब चीज़ें पता हैं। उसको तो मेरे हिसाब से तो उसको मोबाइल भी नहीं चलाना आता। जो बंदी सही से बात का जवाब भी नहीं दे सकती, वो प्योर देहाती माहौल की है, गाँव के माहौल की है वो। मैं जैसे कहते हैं ना, हमारे सराइकी में कहते हैं कि अलिफ तो किले भी नहीं आती हूँ, तो उसको बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है वो। तो वो किस तरह से चैनल चलाएगी, मुझे ये बताओ। हाँ, फिर आप लोग कहोगे कि जी वीडियो तो वो बनाती है और एडिट सितारा करती है। अगर सितारा को ही एडिट कर करके देनी पड़ेंगी तो फिर तुम लोगों को इस चीज़ से भी बड़ी प्रॉब्लम होनी है, ये तो हमें पता ही है। बाकी अगर तुम लोगों को इतना मसला है तो तुम ऐसा करो, रब्ता करो उसके साथ और उससे बना के दे दो तुम चैनल। फिर हैं, अगर उसका बना के देना होता तो उसका खामंद है, वो बना के दे सकता है चैनल। और उसके भाइयों के चैनल हैं, सबसे बड़ी बात कौसर के भाई का चैनल है। उसके घर में ऐसा नहीं है कि उसके उनकी फैमिली में चैनल वैनल नहीं है, सबके चैनल है। सब बैठ बैठ कर बोलते हैं अपने चैनल्स पर, जैसे तुम बैठ कर बोलती हो ना, वैसे ही सब बैठ कर बोलते हैं। अगर उन्हें कोई मसला होता, कोई एतराज़ होता तो वो खुद बोलते बैठ कर। वो अपनी बहन के लिए बोलते, वो सबके लिए बोलते। पता नहीं तुम आप लोगों को क्या मसला है उसके साथ। वो कहते हैं ना कि न 3 में न 13 में आप तो, फिर पता नहीं क्यों आप लोगों को मसला हो रहा है। अलावा इन औरतों को इतना मसला है, इतना मसला है सितारा के कपड़ों से, सितारा के अच्छे अच्छे ड्रेसेस से। इन औरतों को इतना ज़्यादा मसला है कि ये पागल हो चुकी हैं और ये चाहती हैं कि इनको भी वो ऑब्सेशन हो चुके हैं, इनको भी वो कपड़े क्यों नहीं मिलते, इनको इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस कहाँ से लें, ये कैसे लें। ये लोग इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस जैसे सितारा पहनती है ये भी पहनना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि ये लोग नहीं पहन सकती तो इनको हसद और जेलसी की आग में इस हद तक ये जल चुकी हैं कि ये अपनी भड़ास और तो कहीं नहीं निकाल सकती। यहाँ पे आके वाईटी पे बैठ के गंदगी करती हैं और अपनी दिल की भड़ास निकालती हैं, अपना हसद निकालती हैं, अपनी जेलसी निकालती हैं, ठीक है ना। तो हसद की आंख से उसको देखनी है और उसके कपड़ों को नज़र लगाती हैं। मैं तो यही कहूँगी कि नज़र लगाती हैं। तो लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि जब नज़र लगाती हैं, इस तरह की बातें करती हैं, तो इसके बदले अल्लाह पाक उसको और देता है और वो और पहनती है। आप लोगों को क्या पता कि वो कितने लोगों की हेल्प कर रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं बताते। और आप लोगों को क्या लगता है कि कौसर ने जो अभी 5-6 जोड़े वो दिखा रही थी वीडियो में सिलवाने हैं उसने टेलर से, तो क्या वो उसने खुद लिए होंगे? क्या वो साजिद ने दिलाए होंगे या सितारा ने दिलाए होंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर साजिद ने भी दिलाए होंगे ना, तो साजिद भी तो सितारा के नाम पर कमा रहा है ना। ये चीज़ आप लोग क्यों नहीं सोचते? अगर आप लोग कहते हैं कि सितारा ने सेकंड वाइफ को कंटेंट बनाया हुआ है, वो उसका पे कैमरा रखती है, उसका होम टूर दे रही है, तो आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि ये लोग जो भी अय्याशी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब लोग सितारा के नाम पर कर रहे हैं। और सितारा जो है, आप लोगों को फिर मैं अगेन कहूँगी कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, डेली व्लॉगिंग आसान काम नहीं है। हर वक्त टेंशन होती है कि व्लॉग कंप्लीट करना है, व्लॉग कंप्लीट करना है, और जब व्लॉग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसको एडिट करना भी बहुत बड़ा टास्क होता है, जो कि आप लोगों की समझ से बाहर है। आप लोगों ने क्या करना होता है कि आना होता है बस किसी की वीडियो देखकर और जी बोलना होता है और फिर चले जाना होता है। तो ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं। व्लॉगिंग करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो आप लोग अगेन मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा सोच समझ कर बोला करें। मैं कोई हार्श वर्डिंग नहीं यूज़ करना चाहती, मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहती अपनी वीडियो में। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की भी दिल आज़ारी हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बात करने से पहले बिल्कुल नहीं देखते हैं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये लोग पूरी वीडियो देखते हैं, इस तरह की 1 to ऑल, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखते हैं और हर एक पॉइंट को रिवाइंड कर करके देखते हैं और फिर ढूंढते हैं कि अब हम इसमें से क्या निकालें कि इसको हम बदनाम करने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद ये उस पर कंटेंट बनाकर बैठते हैं, जो कि हम बैठ कर कह रहे हैं कि इसने सेकंड वाइफ को कंटेंट बनाया सितारा ने। ये लोग खुद अपने कंटेंट के लिए सितारा की वीडियोज़ को पता नहीं कितनी कितनी बार तो ये लोग देखते होंगे। और इस तरह से ये लोग कंटेंट बनाती हैं औरतें ये वाली, कि मतलब इतनी आग बगोला होकर आप लोग देख लीजिए कि सितारा के जितने भी सपोर्टर हैं, ये मैं बात लिख कर देती हूँ
के सितारा के जितने भी सपोर्टर हैं वो कभी भी इस तरह से गंदी लैंग्वेज में, गंदे तरीके से, गंदे अल्फाज यूज़ करके कभी भी आकर किसी के बारे में नहीं बोलेंगे। फिर चाहे वो हेटर्स हों या सपोर्टर्स हों, वो किसी के बारे में भी सितारा के सपोर्टर्स आकर गंदे अल्फाज, गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे और इतने आग बगोला नहीं होंगे। जिस तरह से ये औरतें बैठ कर इतनी ज़्यादा आग बगोला हो जाती हैं और इतनी बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं और किसी के कैरेक्टर पर इतनी ज़्यादा उंगलियां उठाती हैं कि इन औरतों को हिदायत दे, बाकी ये अल्लाह ही कर सकता है, ये इनको खुद तो हिदायत आने वाली है नहीं। बाकी इससे ज़्यादा मैं इन पर बात नहीं करना चाहती और मैं नाम तो इनका बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगी। और ठीक है जी, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।